हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया ही रहोगे। तो मेरे दोस्तों, ड्रिप गोकू की पिछले एपिसोड में आपने देखा कि हिटअप वापस से आ जाता है और वो एक्सटार का प्लान ग्रैंड प्रिस्ट को बता देता है। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट गोकू एंड वेजिटा को ये सारी बात बताने के लिए बुलाते हैं, लेकिन गोकू को ग्रैंड प्रिस्ट की बात पर थोड़ी देर बाद विश्वास होता है। इसके बाद अब वेजिटा इस सिचुएशन को लीड करने की बात करता है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। मगर दोस्तों, आप सभी का साथ मुझे चाहिए, इसलिए सभी सपोर्ट करना और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि मैं रोज वीडियो आपके लिए लाता रहूं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सीन की शुरुआत होती है ग्रैंड प्रिस्ट से और वो बोलते हैं, तुम किस ट्रेनिंग की बात कर रहे हो। वेजिटा कहता है, ग्रैंड मिनिस्टर, मैं प्रिंस वेजिटा आज आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने काफ़ी सालों तक आर्मी को लीड किया है और एक वक्त तो ऐसा था कि मेरे पास आर्मी नहीं थी और तब मैंने बहुत सारे सिटीजन्स को आर्मी में शामिल कर लिया। जिरेन कहता है, तो क्या तुम अब सिटीजन्स को शामिल करने की सोच रहे हो। वेजिटा बोलता है, हमारे पास और कोई चारा नहीं है, हमें पावरफुल लोगों को अपनी टीम में लेना ही होगा। कमज़ोर लोगों का हमारी टीम में कोई काम नहीं है, इसलिए हमें सिर्फ पावरफुल लोगों की ज़रूरत है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तो तुम सोच क्या रहे हो, चलो वॉर की तैयारी करते हैं। इस पर वेजिटा कहता है, कैकारोट, अगर तुम अपनी जैकेट लाना चाहते हो तो तुम्हें यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। गोकू कहता है, नहीं वेजिटा, मैं यहीं रहूँगा और तुम लोगों का साथ दूंगा। और अब जिरेन भी कहता है, मैं भी यहीं पर रहूँगा और इस वॉर में शामिल होऊंगा। हिट कहता है, मुझे भी तुम लोगों का साथ देना होगा। वेजिटा कहता है, अब हमें और भी लोगों की जरूरत पड़ेगी। गोकू कहता है, वेजिटा, मैं एक काम करता हूँ, मैं गोहान को यहाँ ले आता हूँ। तभी वेजिटा कहता है, नहीं, गोहान को बुलाने के लिए विश जाएगा, तुम जाओगे ब्रोली को लेने। ये सुनकर गोकू शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या ब्रोली, वो यहाँ नहीं आएगा। वेजिटा कहता है, इसलिए तो मैं तुम्हें वहाँ पर भेज रहा हूँ। ग्रैंड प्रिस्ट पूछते हैं, और तुम क्या करोगे वेजिटा। वेजिटा कहता है, मैं जा रहा हूँ डीमन वर्ल्ड। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, भला डीमन वर्ल्ड के लोग हमारी मदद क्यों करेंगे। वेजिटा कहता है, वो सब आप मुझ पर छोड़ दो। इसके बाद वो सभी अपनी आर्मी को बनाने के लिए लोगों की तलाश में चल पड़ते हैं। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि जैनू के पैलेस में गोहान, टोपो, जिरेन, हिट, एंड्रॉइड 17, बू और पिकोलो आ जाते हैं। और अब विश ग्रैंड प्रिस्ट से कहता है, फादर, आपकी इजाजत हो तो मैं इस वॉर को ज्वाइन कर लूं। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, नहीं विश, तुम्हें तो पता है कि तुम्हें देखकर सभी एंजल्स लड़ने की जिद करेंगे और फिर सभी एक साथ इरेज भी हो जाएंगे। विश कहता है, क्या हम रूल्स को थोड़ी देर के लिए भूल नहीं सकते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, नहीं विश, ये रूल्स मुझे परमानेंट मिले हैं, मैं सिर्फ एक ही एंजल को लड़ने के लिए अलो कर सकता हूँ और मैं भी अपनी फुल पावर का यूज कर सकता हूँ, बस। तभी जिरेन कहता है, ग्रैंड मिनिस्टर, एक काम करते हैं, क्यों ना सभी एंजल्स अपनी अपनी पावर्स विश को दे, इससे विश सबकी पावर के साथ लड़ पाएगा। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, हाँ, ये एकदम सही आइडिया है। और तभी हम देखते हैं कि गोकू ब्रोली को लेकर वहाँ आ जाता है। ब्रोली को देखकर ग्रैंड प्रिस्ट स्माइल करते हैं और कहते हैं, अब तो लेजेंडरी सैन भी यहाँ आ गया है, अब हमारी टीम और भी मजबूत हो गई है। तभी ब्रोली गुस्से में कहता है, कौन है वो गोकू जो हमसे पंगा ले रहा है। तभी ब्रोली बू को देखता है क्योंकि वहाँ पर बू ही सबसे अजीब दिखाई देता है। ब्रोली कहता है, हे तुम, क्या तुम हो वो जो सबको परेशान कर रहा है। बू कहता है, बू यहाँ पर मदद के लिए आया है। अब गोकू ब्रोली को समझाता है और कहता है, ब्रोली, अभी वो लोग आए नहीं हैं और यहाँ पर सभी हमारी हेल्प करने के लिए आए हैं। ब्रोली कहता है, तुम सभी यहाँ इकट्ठे हो, इसका मतलब मैटर बहुत ही बड़ा है। ग्रैंड प्रिस्ट पूछते हैं, वेजिटा अभी तक आया क्यों नहीं गोकू, क्या तुम्हें कुछ पता है। गोकू कहता है, नहीं, मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। और तभी वेजिटा गोमा को वहाँ लेकर आ जाता है। अब गोमा को देखकर ग्रैंड प्रिस्ट शॉक्ड हो जाते हैं और टोपो भी कहता है, वेजिटा, क्या यही है।
तुम्हारी डीमन आर्मी। वेजिटा कहता है जरा 1 मिनट, और तभी गोमा एक पोर्टल क्रिएट करता है जिसमें से गोकू के सारे विलन्स उस पोर्टल से बाहर आने लगते हैं जो कि मारे गए थे। उन सभी को देखकर गोकू शॉक्ड हो जाता है और कहता है ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। वेजिटा कहता है ये लोग हमारी हेल्प के लिए आए हैं। तभी सेल गोकू को देखकर स्माइल करता है, मिलकर अच्छा लगा गोकू। तभी गोहान गोकू के सामने आता है और कहता है पीछे रहो वरना अंजाम बुरा होगा। तभी कूलर कहता है नहीं गोहान, हमें इस वक्त खुद नहीं लड़ना है, हम एक साथ हैं। तभी हम देखते हैं जनेबा को और वो कहता है जल्दी बताओ किससे फाइट करनी है। वेजिटा कहता है गोमा जरा इन्हें शांत करवाओ। तभी गोमा कहता है बस करो सब, और सब अब वेजिटा की बात को ध्यान से सुनो। गोकू कहता है वेजिटा क्या इतने लोग काफी हैं। वेजिटा कहता है नहीं काकरोट, ये लोग तो कुछ भी नहीं है, हमें और लोगों की जरूरत है। जिरेन कहता है टोपो हमारे लोग कब आ रहे हैं। टोपो कहता है मुझे नहीं लगता है कि वो आएंगे, मौत के डर से वो घबराए हुए हैं। जिरेन कहता है मरना तो सबको वैसे भी है, अगर सभी एक दूसरे का साथ देते हैं तो हम इस वॉर को जीत सकते हैं। तभी ब्रोली कहता है क्या अब और कोई भी आएगा। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं मुझे नहीं लगता है कि ये लोग ओमनी किंग्स का सामना कर पाएंगे। और तभी अचानक से जैनो के मल्टीवर्स पर एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है जिससे सभी यूनिवर्स में एक झटका महसूस होता है, लेकिन उस ब्लास्ट से मल्टीवर्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचता क्योंकि ग्रैंड प्रिस्ट ने पहले ही एक शील्ड वहां बना दी थी। अब सीन जाता है जैनो के पैलेस पर जो कि मल्टीवर्स के बाहर होता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है किसी ने मल्टीवर्स पर अटैक किया है, सब रेडी हो जाओ। अब हम देखते हैं कि एक्स्टार, ओरिस एंड ड्रैकन जैनो के मल्टीवर्स को दूर से देख रहे होते हैं। ओरिस कहता है इस ब्लास्ट से तो कुछ भी नहीं हुआ।